हे हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी मेहरिया और आज है नवमी और दशहरा दोनों माना है। वैसे तो नवरात्रों के आज होने चाहिए थे 9 दिन, मतलब नवमी होनी चाहिए थी, बट आज 11 बजे से पहले तक तो 11 बजे तक तो है नवमी माना ही है और 11 बजे के बाद में दशहरा है। तो दो चीज़ें एक साथ हो गई। आजकल हर चीज़ दो एक ही दिन में हो रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं ही जमाने वाली हूँ कन्या। तो कन्या में मैं मतलब हमेशा गिफ्ट लेके आती हूँ उनके लिए और मुझे अच्छा लगता है उनके लिए नए नए गिफ्ट खरीदना और उनको देना। जब वो बड़ी खुशी से ऐसे लेके जाती है कि दीदी ये कलर चाहिए, दीदी वो कलर चाहिए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं हमेशा करती हूँ नवरात्रों पे ये चीज़। तो आज तो मैं पूरा खाना है वो अकेले बनाने वाली हूँ और एक कन्या जमाने वाली हूँ। तो देखिए सब अच्छे से मैनेज हो जाए, आई होप। हेलो दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि। तो आज नवरात्रों का एंड है, मतलब नवमी है। तो 11 बजे से पहले तो नवमी मानी जाएगी आज, और 11 बजे के बाद में जैसे शाम को आपको दशहरा है ही। तो आज नवमी और दशहरा दोनों हैं। आजकल हर चीज़ दो दो होने लग गई है। तो सबसे पहले कन्या पूजन के लिए मैंने सबसे पहले हलवा मतलब मीठे से शुरुआत की है। उसमें मैंने किशमिश, ड्राई फ्रूट जितने भी थे मेरे पास में मैंने सब डाल दिया। तो ऑलमोस्ट है वो, मतलब मेरा हलवा बन के रेडी है। तो आई होप अच्छा बना होगा, मतलब अच्छा तो बना ही होगा, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है अपने आप में। मैं खाना तो अच्छा बनाती हूँ। तो हलवा मैं कम बनाती हूँ क्योंकि मीठा मुझे खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं कम बनाती हूँ। बट हाँ, मुझे बनाना आता है हलवा। मैंने फ़र्स्ट टाइम कोविड में सीखा था। तो अभी है वो मैं छोले बना रही हूँ, क्योंकि छोले मतलब माता जी के भोग में, मतलब छोले की सब्ज़ी मतलब अनिवार्य है, एक तरीके से कंपलसरी होता है बनाना। तो इनको मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, और इसमें जो भी बनता है उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डलता है इनके खाने में। तो यहाँ पे मैंने है वो भोग मम्मा से लगवाया है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी तो हमारी मम्मा ही है सबसे पहले। तो और पूजा सुबह से हम घर में मम्मा ही करती है मेरी। तो व्रत तो मैं नहीं करती हूँ, मेरे मतलब मुझसे नहीं होते हैं फास्ट वगैरह। बट हाँ, मैं नौमी हर साल कन्या पूजन में पार्टिसिपेट करती हूँ। तो इस साल तो मैं अकेली थी कुकिंग करने वाली, भाभी वगैरह कोई था नहीं। तो बट हाँ, मैं गिफ्ट वगैरह हमेशा लेके आती थी लड़कियों के लिए, और मुझे वो अच्छा लगता है अच्छे अच्छे मतलब गिफ्ट लाके उनको देना हर साल। तो मेरी मम्मा ने पूजा की है, और उसके देखो बाद में ये स्पेशल कन्या है वो जाने की जल्दी कर रही है। देखो मुंह मत छुपाओ, दीदी यूट्यूब पे है, आप देख सकते हो अपनी वीडियो जाके। प्रियांशी पूरी लो। नहीं, तो देखिए भाई, आज है मतलब कन्या पूजन का दिन है। तो मतलब कन्या जमाई जाती है, तो मतलब छोटी लड़कियों की इतनी डिमांड होती है और इतने भाव चढ़े रहते हैं, दीदी हमको जल्दी से गिफ्ट दे दो, दीदी हमारे तिलक कर दो, हमको वहाँ भी जाना है, हमको यहाँ भी जाना है, ये भी वो भी। मतलब इनको इतना रहता है, खाना तो कम खाते हैं और गिफ्ट की सबको ऐसे रहती है कि दीदी फटाफट गिफ्ट दे दो, हम जाएंगे। तो सब जल्दी कर रहे थे। मैं हमेशा है वो मतलब ये जो झोपड़पट्टी वाली है, मैं स्पेशली वहाँ से मैं जाके है ना 8-10, कम से कम 8-10 मैं छोटी बच्चियाँ लेकर आती हूँ। तो और इस बार भी मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे से पहले कोई मतलब आंटी उनको लेके जा चुकी थी, तो इस बार मैं वहाँ से नहीं ला पाई। बट ये हमारी सारी कॉलोनी की है, आगे पीछे की है। और मतलब देख लो, आप खुद देख लो, इनको इतनी जल्दी है कि मतलब हमको जाना है, क्योंकि हमारी ऑलरेडी दूसरी जगह बुक ही गया है। तो मतलब इनकी इतनी डिमांड रहती है इस दिन। और आप देख रहे हो सबके पास बैग थे, पर्स थे, तो मतलब लेके निकलते हैं, क्योंकि इनको भी पता होता है कि आज हमारी डिमांड है, हमको खूब सारे गिफ्ट भी मिलेंगे, हमको पैसे भी मिलेंगे। तो बचपन जो होता है मतलब बहुत अच्छा होता है, और सब भी मतलब बचपन कोई नहीं भूल सकता अपना। तो बचपन के दिन हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, आराम से खाओ पियो स्कूल जाओ मज़े करो। तो अभी ये बचपन है इनका, बचपन के दिन हैं, बाद में ये दिन याद आएंगे इनको। और दोस्तों, जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, जहाँ भी है, जिस भी सिटी से है, सबसे पहले सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कन्या पूजा होती है अपने इंडिया के अंदर, मतलब छोटी कन्याओं को देवी मानते हैं। तो ठीक है, वो बात सब नहीं मानते हैं।
तो आप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि आपकी कन्या किस घर में खाना खाने जा रही है, कौन व्यक्ति या कौन महिला उनको लेके जा रही है आपकी लड़कियों को। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस घर में मतलब ये मेरी बेटी खाना खाने गई है, तो एक टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो नहीं आती है, तो आपको वहाँ उस घर में जाके अपने बच्चों को देखना चाहिए। ये मेरी सोच के अकॉर्डिंग है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं किसी के घर से किसी की छोटी बच्चों को लेके आ रही हूँ सेफ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको वापस भी ड्रॉप करके आऊँ, और जब तक वो घर के अंदर गेट में एंटर नहीं होती तब तक मैं उनको छोड़ के नहीं आती। ये मेरी आदत है, मैं हमेशा लेकर आती हूँ लड़कियों को, तो मैं हमेशा उनको ड्रॉप करके भी ले आती हूँ। जब तक वो मतलब ये लड़कियाँ अंदर नहीं जाती, गेट नहीं बंद करती, तब तक मैं वहाँ से नहीं हटती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सेफ़ली लेके आते हो तो सेफ़ली छोड़ के आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, या उनके खुद के पेरेंट्स लेने आएँ तो और भी अच्छी हाँ, बात है, कैसे नहीं भी तो करके आपकी ये कन्या ड्यूटी का है। है वो पूजन हो चुका है और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। आज 5:30 बजे से उठी हुई हूँ और मतलब आज क्या बोलूँ, लड़कियों की इतनी डिमांड होती है कि पूछो मत। बस हमको तिलक निकाल दो, हमको गिफ्ट दे दो और हमको भेज दो। उनको खाना नहीं खाना होता क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मतलब खाए हुए थे पहले से, क्योंकि आज है वो कन्या पूजन की बहुत डिमांड होती है। तो वो सभी घरों में सिर्फ गिफ्ट लेने आते हैं कि भाई यहाँ से जाएंगे वहाँ से फिर और गिफ्ट मिलेगा। तो मैं भी लेकर आई थी। मैं क्या लेकर आई थी, हम ऐसे कुछ स्पेशल लेके आते हैं। इस बार भी मैं लेकर आई थी, तो दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या लाई थी। कॉफ़ी भी मैं अब पी रही हूँ, तो दिखाऊँ मैं कैसी कॉफ़ी। मैं अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ। मैं 2-3 तरह की लाई थी। एक तरह की तो ये लेकर आई थी और मतलब सबके कलर लेकर आई थी मैं इसमें, सबके। तो सब लड़कियां बहुत खुश होकर लेकर गई है, बहुत राजी हो गई। आज की कन्या पूजा तो हो चुकी है और जैसे मैंने सोचा था कि मैं पहले कुकिंग कर लेती हूँ, कुकिंग के बाद में है वो मैं ड्रेस चेंज करूँगी, क्योंकि कुकिंग करती तो वो ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा था कि मैं चेंज करके फिर मैं वीडियो शूट करूँगी और मतलब खाना खिलाऊँगी उनको। बट जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है ना लाइफ में, क्योंकि लाइफ तो आपको अलग ही सरप्राइज़ देती है। तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं सूट पहन पाऊँ, मैं चेंज कर पाऊँ, सच बात तो ये है। तो मैं जैसे कपड़ों में थी मैंने वैसे ही वीडियो शूट किया है और वैसे ही जमाया है। तो मैंने रात को ही सूट निकाल के भी रखा था कि मुझे मतलब ये पहनना है सुबह उठ के। और फिर मैं किचन के काम में इतना बिजी हो गई, फिर उनको लेकर आई मैं स्कूटी से, फिर उनको वापस भी ड्रॉप करना था। तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं लेके आ रही हूँ तो मैं ड्रॉप करके भी आऊँ। तो मुझे इसलिए टाइम नहीं मिला, मेरा सूट है वो रखा का रखा रह गया। तो चलो, जैसी भी बनी है अच्छी बनी होगी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आए, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आज के दिन जैसे कन्याएं पूजा जाती घर घर में जाती हैं खाना खाने के लिए, तो उन बच्चों को तो नहीं पता कि उनके लिए क्या सेफ़ है क्या नहीं है, बट पेरेंट्स को ये पता होता है कि किस घर में भेजना है किस घर में नहीं भेजना है। जो तो आज के दिन दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आजकल का जो टाइम चल रहा है, छोटी लड़कियों के लिए हो चाहे बड़ी लड़कियों के लिए, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। बड़ी लड़कियाँ तो एक बार के लिए फिर भी अपने आप में मैच्योर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है छोटी बच्चियों को गाइड करना चाहिए। जैसे अभी कन्या पूजन था आज था, तो मतलब रोड पे ऐसे ही घूम रही थी, किसी के भी खाना खाने जा रही थी। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ खाना खाने जा रहे हैं, किस घर में जा रहे हैं, उसका एड्रेस पता होना चाहिए। उस घर में कौन लोग हैं, क्या हैं, तो ये उनको पता होना चाहिए कि जो इन बच्चों को लेके जा रहा है वो या हमने आस-पास कभी देखा भी है या ऐसे ही देखा है। तो मतलब जी जब जान-पहचान नहीं हो जब तक कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ पे मतलब देखा है, कॉलोनी में आते-जाते देखा है कि हाँ, इस महिला को, इस लड़की को जानते हैं, तो हाँ, आप भेज सकते हो। और भेजने से पहले ये संतुष्टि ज़रूर कर लेना कि हाँ, कि जहाँ बच्ची जा रही है वो घर हमको पता होना चाहिए, मतलब सबको पता होना चाहिए। आप पेरेंट्स को पता होना चाहिए
कि हमारी बच्ची किस घर में खाना खाने जा रही है। ऐसे ही नहीं है कि कन्या पूजा है तो हम उठाएँ किसी के भी भेज दें, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और स्पेशली छोटी गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में आज के दिन रावण तो बेचारा पता नहीं एक बार गलती करा था सीता का हरण करके, वो आज तक जल रहा है। बट जो इस अभी जो समाज में, सोसाइटी में अभी इतने सारे रावण घूम रहे होंगे आज के दिन, जिसकी कोई हद नहीं है, और उन रावण का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये किसी को नहीं पता। तो हमारे आस-पास इतने सारे रावण घूमते रहते हैं, तो इसके लिए है ना अपन को छोटी लड़कियों को सतर्क करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको ये प्रोटेक्ट करना सिखाना चाहिए कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करना है। और जैसे आज कन्या पूजा थी, तो ऐसे रोड पे ऐसे कोई ऐसे नहीं है कि भाई जिसको जानते नहीं है उसके पेरेंट्स को उसको उसके साथ भेज दे। तो जाने से पहले छोटी लड़कियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम नई दीदी को नहीं जानती, आंटी को नहीं जानते, तो हमको इनके साथ नहीं जाना है, और जाना है तो अपने पेरेंट्स को कि हम इन दीदी के घर जा रहे हैं। तो मैं जैसे लेकर आई थी, सबके घर जाके लेकर आती हूँ हमेशा। मैं हमेशा झुग्गी-झोपड़ी वगैरह में जाती हूँ, मैं वहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस देके आती हूँ कि मेरे घर का ये नाम है, ये प्लॉट नंबर है, अगर लेट हो जाए तो आप लेने आ जाना। तो अब जैसे इस बार तो मुझे वहाँ पे कन्या मिली नहीं थी, तो मेरे से पहले एक आंटी है वो लेके जा चुकी थी। तो मैं अपने आस-पास की लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ लेके आई थी, जो बहुत क्यूट थी, सभी बहुत क्यूट थी, छोटी लड़कियाँ सभी क्यूट होती हैं, मेरी नज़र में तो। और मुझे तो छोटी गर्ल्स बहुत, बहुत, बहुत पसंद हैं। मेरे घर में तो मतलब मेरे भैया के, दीदी के जिसके भी हुए हैं, तो वो सबके लड़के ही हैं, मुझे लड़की बहुत पसंद हैं। तो अगर मेरे भैया की लड़की होती है ना छोटी, मैं चाहती हूँ राकेश भैया की एक लड़की हो जाए। आज कन्या पूजन है, तो मैं ये दुआ करती हूँ माता रानी से, मेरे राकेश भैया की चाहे लड़की हो जाए, पर एक लड़की हो गई ना, तो मैं उसको ऐसे रखूँगी ना, एकदम प्रिंसेस के जैसे रखूँगी, उसको खूब सुंदर-सुंदर ड्रेस पहनाऊँगी, जैसे मैं पहनती हूँ। तो मुझे ड्रेसेस का बहुत शौक है, मैं उसको बहुत ऐसे रखूँगी टिप टॉप एकदम, जो लेटेस्ट ड्रेस होगी ना वो मैं उसको लाके दूँगी, और जब तक भैया के होंगे, जब तक मैं खुद लाने में सक्षम हो जाऊँगी। तो आई होप अगले साल ये ऐसे ही खुशी के साथ में है नवरात्रि मनाऊँ, दशहरा मनाऊँ, आपके घर में भी सब मंगल हो, मेरे घर में भी सब मंगल हो। तो हैप्पी नवरात्रि, आज नवरात्रि का एंड है, नवमी है, और हैप्पी दशहरा। तो बाय बाय, टेक केयर। You guys like this video, do like, share, comment, subscribe to my channel. Thank you. Happy Navratra and happy Dasara.